हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे हम सभी सिलेंड्रिकल या फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके ट्रिपल इंटीग्रेशन को इजीली इवेलुएट कर सकते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो जो वॉल्यूम निकालने से रिलेटेड क्वेश्चंस होता है ना, उसमें ये जो सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं वो वॉल्यूम को इवेलुएट करने से। ठीक, तो आज हम सभी ये जानेंगे कि जैसे अगर हम सभी को सिलेंडर गिवन है और उसका अगर हम सभी को वॉल्यूम पता करना है तो हम सभी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके उसको इजीली इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर स्फेयर गिवन है तो हम सभी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके उस इंटीग्रेशन को, जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन होगा, उसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में आज हम सभी ये जानेंगे कि अगर स्फेयर और सिलेंडर दोनों मिल करके अगर कोई सॉलिड फॉर्म कर रहा है तो उस सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा वो हम सभी कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के रिगार्डिंग जो भी प्रोसीजर होगा उसको पहले हम सभी देखेंगे, उसके बाद फिर जो भी क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे। अभी आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है? वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय सिलेंडर एंड स्फीयर। तो सपोज करें हमें कोई एक स्फीयर गिवन है जिसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, अगर रेडियस ए है तो। ठीक है, और अगर कोई सिलेंडर गिवन है तो इसका इक्वेशन क्या होगा? तो इसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, या फिर हो सकता है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, या फिर हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे ये टाइप का इक्वेशन गिवन है ना, तो ये जो सिलेंडर होगा उसका सेंटर होगा ओरिजिन पे और इसका रेडियस होगा आर। ठीक है, और इसका हाइट किसके लॉन्ग होगा स्टूडेंट? तो यहाँ पे अगर एक्स और वाई है ना और जेड नहीं है तो जेड एक्सिस के लॉन्ग इसका हाइट होगा। इस वाला इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम सिलेंडर को ड्रॉ करना चाहें तो ये जो सर्कल होगा वो वाई जेड प्लेन में होगा जिसका रेडियस आर है, और ये हाइट जो होगा वो होगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस नहीं है। मतलब जो सिलेंडर के इक्वेशन गिवन होगा ना उसमें जो एक्सिस नहीं मेंशन होगा उसी एक्सिस के लॉन्ग सिलेंडर का हाइट होगा। ठीक है, और उसका जो रेडियस होगा वो आर होगा अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। कभी कभी जो इक्वेशन रहता है सिलेंडर का वो इस तरह से भी रहता है, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो जब इस तरह का इक्वेशन गिवन हो तो सिलेंडर का जो सेंटर होगा, सिलेंडर में जो ये सर्कुलर बेसेस होते हैं इनका जो सेंटर होगा वो होगा ए कोमा बी पे, और इसका रेडियस कितना होगा? आर होगा। ठीक है, बस यही फ़र्क है। आप सब देख सकते हो यहाँ पे ए भी 0 है और बी भी 0 है, इसीलिए इसका जो सेंटर होगा वो होगा 0,0 पे। ठीक, तो अगर हमें स्फीयर और सिलेंडर दोनों गिवन है और दोनों को मिक्स करके एक सॉलिड बन रहा है तो उसका वॉल्यूम हम सभी पता करेंगे। तो उसके लिए हम सभी क्या यूज करेंगे स्टूडेंट? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे। ठीक है, तो एक्स को हम सभी क्या लिखेंगे? आर कोस थीटा, वाई को क्या लिखेंगे? आर साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ से देखो आप सभी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? अगर यहाँ पे हम स्क्वायर करके जोड़ दें, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या होगा? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, मतलब कि आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम सभी आर स्क्वायर लिखेंगे। और अगर इस इक्वेशन से देखा जाए तो जेड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कहने का मतलब ए स्क्वायर तो एज इट इज होगा, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम सभी? इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर। तो जेड का लिमिट हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये प्रोसीजर हम सभी फॉलो करेंगे। और अगर हम सभी को इसमें वॉल्यूम एलिमेंट पता करना हो तो आप सभी को पता होगा कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है वो होता है आर, डी थीटा एंड डी जेड। तो हम सभी इसमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम सभी क्वेश्चंस लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमें एक स्फीयर की इक्वेशन गिवन है और एक सिलेंडर की इक्वेशन गिवन है, और हमें इसके द्वारा जो भी वॉल्यूम इनक्लोज्ड हो रहा है ना उस वॉल्यूम को हम सभी को फाइंड आउट करना है।
तो यहाँ पे देख सकते हो आप सभी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये एक स्फीयर होगा, है ना, जिसका रेडियस कितना है, जिसका रेडियस है ए। तो चलिए हम सभी यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, ठीक। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इस ओर है, ठीक है। और ये एक सिलेंडर गिवन है और इस सिलेंडर की इक्वेशन को अगर हम अरेंज करके लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ए वाई को इस ओर लाएंगे, ठीक है। और अगर इसको कंप्लीट स्क्वायर में आप सभी चेंज करोगे तो आप सभी को मिलेगा वाई माइनस ए बाई टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई टू का होल स्क्वायर। मतलब ये जो सिलेंडर है इसका जो ओरिजिन होगा वो कहाँ पे होगा, 0,a/2, मतलब कि वाई एक्सिस पे, है ना, ये इसका सेंटर होगा। और ये सेंटर मान करके हम सभी क्या बनाएंगे, सिलेंडर बनाएंगे जो कि जेड एक्सिस के अलोंग इसका हाइट होगा, ठीक है। क्योंकि देखो आप सभी यहाँ पे जेड नहीं है। तो हम सभी को क्या करना है, इस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम सभी x को क्या लिखना है, हम सभी को r कोस थीटा, y को क्या लिख सकते हैं, r साइन थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं हम सभी, r स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यहाँ में से जेड इज इक्वल टू लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये जेड का लिमिट होगा, ठीक है। अब आप सभी यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जो एंगल है ना थीटा, थीटा कैसे वेरी करेगा, तो थीटा वेरी करेगा 0 to पाई, क्योंकि ये एरिया हम सभी, सॉरी ये वॉल्यूम हम सभी को पता करना है ना, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल देखो आप सभी, तो एक्स एक्सिस से माइनस एक्स एक्सिस तक एंगल यहाँ पे एक्सटेंड हो रहा है, मतलब थीटा जो होगा वो होगा 0 to पाई। तो थीटा का लिमिट हो गया 0 to पाई, और आर का लिमिट क्या होगा यहाँ पे, तो आप सभी देखो, तो इस इक्वेशन से, है ना, इस इक्वेशन से हम सभी क्या कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई, तो इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर, ए तो ए है, और वाई को क्या लिख सकते हैं, वाई को लिख सकते हैं आर साइन थीटा। तो यहाँ में से जो आर इज इक्वल टू आ रहा है वो आ रहा है ए साइन थीटा। तो हम सभी को अगर वॉल्यूम पता करना हो तो वॉल्यूम क्या होगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन, सबसे पहले क्या होता है आर डी जेड एंड डी थीटा, है ना। सब वेरिएबल्स को मैंने यहाँ पे अलग अलग सेपरेट कर दिया है। डी जेड का लिमिट कहाँ, मतलब जेड का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो देखो माइनस दिस टू प्लस दिस, मतलब कि यहाँ पे लिख सकते हैं 0 to रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हम सभी को 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। आर का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से लेकर के दिस वन, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 to ए साइन थीटा, और जो एंगल है वो वेरी कर रहा है 0 to पाई, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप सभी 0 to पाई/2 लिखोगे तो यहाँ पे और एक 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इस इंटीग्रेशन अगर हम सभी सॉल्व करें तो हम सभी को जो भी रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो मिल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये होगा 2 0 to पाई डी थीटा, और ये होगा 0 to ए साइन थीटा आर। और अगर यहाँ पे डी जेड को इंटीग्रेट करें तो जेड होगा, और लिमिट पुट अप करके क्या होगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। अब अगर आप इस इंटीग्रेशन को आगे सॉल्व कर सकते हो, है ना, अगर हम ये रूट के अंदर वाले को टी मानेंगे तो यहाँ पे आएगा 2r/dr, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें 1/2, मतलब ऊपर में 2 और नीचे में 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो ये होगा 2 × 1/2, और क्योंकि डिफ्रेंशिएट करके नेगेटिव आएगा ना तो यहाँ पे पहले से ही हम माइनस दे देते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 to पाई डी थीटा, एंड इसका इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पे आप सभी, अगर यहाँ पे आर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे डी आर है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो अगर हम ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को टी पुट करें तो यहाँ में से देख सकते हो -2r/dr इज इक्वल टू डी टी आ रहा है, मतलब कि r/dr को कितना लिख सकते हैं dt/-2 यहीं पे। और अगर इसको हम इंटीग्रेट करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा r/dr, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -dt/2, ठीक है। और साथ में क्या रहेगा रूट अंडर टी, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है t⁻³
है ना, इंटू 2/3। तो यही यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैं। तो हम सभी इस इंटीग्रेशन को किस तरह से इवेलुएट कर सकते हैं, तो ये होगा a² माइनस r² टू द पावर 3/2 इंटू 2/3 है, तो उसको हम यहाँ पे कांस्टेंट के रूप में बाहर निकाल लेते हैं। तो ये होगा 2/3 और ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ रहा है -2/3 इंटीग्रेशन 0 टू पाई, और ये जो लिमिट था इसका वो था 0 टू a sin थीटा, 0 टू a sin थीटा। तो ये होगा, अगर मैं यहाँ पे लिमिट पुटअप करूँ तो वो होगा a² माइनस r के प्लेस पे क्या पुट करना है, a sin थीटा। तो ये होगा a² sin² थीटा, इसका पावर 3/2 है ना, माइनस अभी 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करेंगे तो a² सिर्फ रहेगा, यानी कि a² का पावर 3/2 इंटू डी थीटा। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो ये होगा -2/3 इंटीग्रेशन 0 टू पाई। यहाँ से देखो तो a² दोनों में कॉमन है ना, और उसका पावर 3/2 करेंगे तो a³ बन के बाहर आएगा, ये भी a³ बन के बाहर आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ कि ये जो 2/3 है इसमें a³ को बाहर कॉमन निकाला जाए, ठीक है। तो इसमें जो बच जाएगा वो होगा 1 माइनस sin² थीटा टू द पावर 3/2 माइनस 1 इंटू डी थीटा। अब इसको मैं इधर सोल्व करता हूँ, ठीक है। तो इसको आगे देखा जाए तो 1 माइनस sin² थीटा को लिख सकते हैं cos² थीटा, और ये 2 से 2 कट के क्या बचेगा, cos³ थीटा। तो ये हो गया -2a³/3 इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ये हो गया cos³ थीटा माइनस 1, ठीक है, इंटू डी थीटा। ये वाला -1 को यहाँ पे लिखा हूँ मैं। अब अगर इसको पलट देंगे तो ये माइनस साइन खत्म हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसको पलट के ही लिख देते हैं। तो ये हो गया 1 माइनस cos³ थीटा। अब यहाँ पे 1 का जो होगा इंटीग्रेशन वो क्या होगा, वो होगा पाई, है ना। और अगर आप सभी देखो, अगर मैं यहाँ से 0 से π/2 करूँ, है ना, तो मतलब ये सिमेट्रिक है ना, इस ओर और इस ओर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 0 से π/2 करते हैं और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया 4/3 a³ और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो ये होगा π/2, है ना। और हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 टू π/2 cos³ थीटा इंटू डी थीटा। अब प्रॉब्लम यह है कि cos³ थीटा को कैसे इंटीग्रेट करें। तो इसके लिए आप सभी क्लास 12th में बहुत ईजी मेथड पढ़े होंगे, है ना। cos³ थीटा को लिख सकते हैं cos² थीटा इंटू cos थीटा, और ये cos² को लिख सकते हैं 1 माइनस sin² थीटा। अगर इसको t पुटअप करेंगे तो ये dt मिल जाएगा हम सभी को, है ना। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा sin थीटा माइनस sin³ थीटा/3, ठीक है। और अगर इसका लिमिट पुटअप किया जाए 0 टू π/2, है ना, तो अगर यहाँ पे π/2 पुट करेंगे तो 1 होगा, और यहाँ पे 1/3, और 0 पुटअप करने पे तो पूरा ख़त्म ही हो जाएगा। तो ये सोल्व होकर कितना आ रहा है, 2/3, है ना। तो इस इंटीग्रेशन को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, 2/3। तो आगे सोल्व होके आएगा 4/3 a³ π/2 माइनस 2/3, ठीक है। तो ये इसका ये जो भी वॉल्यूम बनेगा उसका ये होगा वॉल्यूम, इतना होगा वॉल्यूम, ठीक है। ये हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये गिवन है, एक स्फीयर गिवन है और एक सिलेंडर गिवन है, ठीक है। और इन दोनों में जो भी वॉल्यूम इनक्लोज्ड होगा उस वॉल्यूम को हम सभी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं इसे ट्रेस करना चाहूँ तो एक स्फीयर गिवन है, और इस स्फीयर का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 2a, है ना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, और इसका रेडियस कितना है, 2a है। अब यहाँ पे देखो आप सभी, तो ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर को हम इस इक्वेशन को किस तरह से एडिट करके लिख सकते हैं। तो ये होगा x² और यहाँ पे हो जाएगा y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a²। मतलब कि ये जो सिलेंडर है इसका जो सेंटर होगा, है ना, वो होगा
जीरो कोमा ए पे, मतलब वाई एक्सिस पे, इस पॉइंट पे, है ना। तो ये बन रहा है एक सिलेंडर जिसका कि हाइट जो है वो जेड एक्सिस के पैरेलल में है। अब ये तो पिछले टाइप वाला ही क्वेश्चन हो गया, बस डेटा चेंज किया हुआ है, ठीक है। तो हम सभी क्या करेंगे, एक्स को क्या लिखना है हम सभी को, वो होगा आर कोस थीटा, वाई को क्या लिखेंगे, आर साइन थीटा, ठीक। और डी एक्स डी वाई डी जेड को क्या लिखते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, आर डी आर डी थीटा एंड डी जेड। और अगर इस इक्वेशन को देखें आप सभी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, मतलब जेड इज इक्वल टू होगा प्लस माइनस रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये जेड का लिमिट, आर का लिमिट हम सभी को पता करना है, तो यहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो एक्स, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको तो हम सभी लिख सकते हैं आर स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू ये माइनस 2a आर है तो होगा 2a, और y को कितना लिखना है स्टूडेंट, तो वो लिखना है आर साइन थीटा। तो आर 4 कैंसिल हो गया, तो आर का लिमिट है 2a साइन थीटा, और जो थीटा होगा उसका लिमिट क्या होगा 0 टू पाई, है ना, यहाँ से लेकर के पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेकर के नेगेटिव एक्स एक्सिस तक। और अगर हम सभी यहाँ पे 0 से 90 करेंगे तो 2 टाइम्स करना पड़ेगा। तो हम सभी को वॉल्यूम पता करना है, तो वॉल्यूम क्या होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन आर डी थीटा एंड डी जेड। तो यहाँ पे प्रॉपर लिमिट पुटअप करते हैं ना, तो सबसे पहले यहाँ पे डी थीटा, यहाँ पे आर डी आर, और यहाँ पे डी जेड। और जेड का जो लिमिट है वो है माइनस दिस टू प्लस दिस, लेकिन हम लोग लिखेंगे 0 टू रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और यहाँ पे हम सभी को कितना लिखना पड़ेगा, 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। आर डी आर है तो आर का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू 2a साइन थीटा, 0 टू 2a साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट क्या होगा थीटा का, 0 टू पाई, तो यह होगा 0 टू पाई। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे हम सभी, तो हम सभी को जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो पता चल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये होगा 0 टू पाई इंटू डी थीटा देखिए आप सभी यहाँ डी जेड है, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो जेड होगा, और उसका लिमिट पुटअप करेंगे तो ये हो गया आर रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डी आर। सेम टाइप का है इंटीग्रेशन, है ना, जो पिछले बार हम सब ने किया था। तो इस इंटीग्रेशन को इवेलुएट करके क्या लिखा जा सकता है, तो ये होगा 0 टू पाई डी थीटा 0 टू 2a साइन थीटा, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ हमने इसको t मान के रखा है ना, तो बाहर में क्या निकल के आएगा -1/2, ठीक है। और इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा 4a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2 इंटू 2/3। तो यहाँ पे मैं इसे कांस्टेंट बना करके बाहर निकाल देता हूँ, तो वो होगा 2/3, ठीक है। अगर यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दें तो ये हो गया -2/3 0 टू पाई डी थीटा। और यहाँ पर अगर लिमिट पुटअप करना चाहें तो लिमिट क्या पुटअप करना है हम सभी को, तो क्योंकि ये आर को हमने यहाँ पे इंटीग्रेट किया है, ठीक है, तो इसका लिमिट होगा 0 टू यहाँ पे इंटीग्रेट कर चुके थे ना हम सभी, तो इसका लिमिट होगा 0 टू 2a साइन थीटा। और अगर यहाँ पे लिमिट पुटअप करें तो अगर हम यहाँ पे 2a साइन थीटा पुटअप करेंगे तो ये होगा 4a स्क्वायर माइनस 2a का स्क्वायर कितना होगा 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये 2a साइन थीटा पुट करने पाया, अगर 0 पुट करेंगे तो क्या हो गया, अच्छा इसका पावर 3/2 भी होना है, माइनस अगर 0 पुटअप करेंगे तो ये हम सभी को मिलेगा 4a स्क्वायर, इसका पावर कितना 3/2, और इसको क्या करना है थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है। तो यहाँ से देखो आप सभी, तो 4a स्क्वायर यहाँ भी है, 4a स्क्वायर यहाँ भी है, तो दोनों में से 4a स्क्वायर कॉमन निकालेंगे जो कि 3/2 पावर हो करके 4a क्यूब बन करके बाहर निकलेगा, है ना, मतलब 2a क्यूब। तो यहाँ पे क्या निकलेगा बाहर में 2/3 इंटू 2a का होल क्यूब, ये हम सभी बाहर निकाल सकते हैं। तो जो रिमेनिंग यहाँ पे बच गया वो क्या होगा 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा इसका होल पावर 3/2 -1, क्योंकि ये पूरा कॉमन हम सभी बाहर निकाल चुके हैं। अब इसको इधर सोल्व करते हैं। चलिए, तो ये हो गया -4/3, सॉरी 2 का क्यूब है ना, तो 8 2 16 होगा यहाँ पे 16/3 a क्यूब इंटीग्रेशन 0 to पाई। यहाँ पे देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, और उसका 3/2 बनेगा कोस क्यूब थीटा -1 इंटू डी थीटा। अगर इसको पलटेंगे तो ये नेगेटिव साइन हट जाएगा, है ना, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस क्यूब थीटा। अब ये 1 का इंटीग्रेशन तो ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, कोस क्यूब थीटा का क्या होगा, तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं नीचे। तो 0 to पाई कोस क्यूब को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा डी थीटा। तो साइन स्क्वायर, अगर साइन को टी मानेंगे तो ये सोल्व हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा बाई 3, ठीक है। और अगर यहाँ पे 0 से पाई है लिमिट, तो हम क्या करेंगे 0 से π/2 लिख करके इसको डबल कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो ये हो गया 2 और लिमिट होगा 0 to π/2। अगर हम यहाँ पे π/2 पुटअप करें तो होगा 1 माइनस 1/3, और 0 पुटअप करने से सब खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3 1 जा 3, मतलब कि 4/3 आ रहा है इस पूरे का सॉल्यूशन। तो हम इसको इंटीग्रेट करके कितना लिख सकते हैं 16/3 a क्यूब 1 का जो होगा, अच्छा यहाँ पे π/2 लेना था, है ना, और यहाँ पे हमको 2 मल्टीप्लाई करना था। आंसर कितना आया था यहाँ पे 4/3, ठीक है। इसका 4/3 आया था, ये तो π/2 होगा ना, तो ये होगा π/2 माइनस 4/3, ठीक है। और मुझे लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, ठीक। ये जो कोस क्यूब थीटा है उसको हम अगर π/2 मतलब 0 से π/2 लिमिट रखेंगे तो 2 तो यहाँ पे होगा ना, ठीक है। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए इसको थोड़ा सा फिर से सोल्व कर लेते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको π/2 लिखेंगे तो यहाँ पे हम सभी को 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया 32/3 a क्यूब, 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा थीटा, और लिमिट पुटअप करके होगा π/2 माइनस कोस क्यूब थीटा को अगर हमको करना है इंटीग्रेट 0 से π/2 के लिमिट में, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो अभी हमने देखा इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा बाई 3 0 to π/2। तो लिमिट पुटअप करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 1/3, मतलब कि 2/3, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2/3, तो ये वॉल्यूम होगा, ठीक है। आई होप आप सभी को पता चला होगा कि प्रोसीजर क्या है, ठीक है, कैसे करते हैं।